आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन। सन 2023 में भारत देश ने अध्यक्षता की है G20 शिखर सम्मेलन की। तो यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है G20 अब G21 बन गया है, हाल ही में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए हाल ही में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। तो अब G20 जो है यह G21 बन गया है। देखिए यहाँ पर हम बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर करेंगे। अफ्रीकन यूनियन क्या है इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए भारत की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकन यूनियन को G20 का नया स्थायी सदस्य बनाया गया है। G20 अब G21 बन गया है। अफ्रीकन यूनियन क्या है? यह 55 देशों का एक संगठन है जिसे जुलाई 2002 में दुनिया के सामने लॉन्च किया गया था। अफ्रीकी देशों को आज़ादी दिलाने के लिए अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया था। ठीक है, यह क्या है? यह 55 अफ्रीकी देशों का एक संगठन है। पश्चिमी देशों से इसको आज़ादी दिलाने के लिए अफ्रीकी देशों का एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में G20 के कितने सदस्य हैं? G20 के अब कितने सदस्य हो गए हैं? तो देखिए अब इसमें 19 देश और 2 संगठन शामिल हैं, क्योंकि जो अफ्रीकन यूनियन है यह क्या है? यह भी एक संगठन है। इसमें पहले से ही एक संगठन शामिल था। देखिए डिटेल में कवर करते हैं। G20 में 19 देश शामिल हैं। कौन कौन सा आपको नाम याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 19 देश इसमें शामिल है और साथ में दो इसमें याद रखिएगा संगठन शामिल है। कौन कौन से? यूरोपीय संघ और अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन क्या है यह हमने देख लिया। देखिए यूरोपीय संघ क्या है? यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है यूरोपीय संघ, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 में। अफ्रीकन यूनियन जो है यह 55 देशों का संगठन है जिसे जुलाई 2002 में दुनिया के सामने लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 2023 में G20 की अध्यक्षता किसने की? हमारे भारत देश ने अध्यक्षता की है। किस देश ने? भारत देश ने अध्यक्षता की है। देखिए आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, यह है G20 का लोगो, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कमल का फूल है, जिसमें कमल के फूल के ऊपर यहाँ पर अर्थ को शो करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो विषय है, थीम है, वह भी लिखा हुआ है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ठीक है, इस थीम के साथ यह भारत देश ने अध्यक्षता की है G20 की 2023 में। और जो आप लोगो देख रहे हैं उसमें वही सारे कलर्स हैं जो हमारे देश के तिरंगे में हैं। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह G20 के यह अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई है। किस दूसरे देश को सौंपी गई है यह भी आपको आगे हम बताएंगे। नेक्स्ट है, भारत के अध्यक्षता में हो रही G20 की थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। याद रखिएगा, इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। नेक्स्ट देखिएगा, अभी तक कुल कितनी G20 बैठकें हुई हैं? अभी तक कुल कितनी हुई है? तो देखिए 2008 से अभी तक 18 बैठकें हुई हैं। देखिए G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई थी। सबसे पहली जो बैठक हुई थी यह 2008 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई थी। देखिए इसकी स्थापना तो वैसे 1999 में ही कर दी गई थी, लेकिन पहली बैठक सन 2008 में हुई थी, है ना। अब तक इसकी कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं और भारत ने इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी की है। भारत देश में जो मेजबानी हुई है वह कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, G20 की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने जस्ट बताया आपको, आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। 1999 में G20 की स्थापना हुई थी, लेकिन सन 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में पहली बार इसकी बैठक हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। एशिया में वित्तीय संकट के बाद वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह एक मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो इसको लॉन्च किया गया था उस समय यहाँ पर सिर्फ वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए ही इसे लॉन्च किया गया था।
ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बड़े बड़े नेता भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है G20 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें जितने भी देश शामिल हैं या फिर जितने भी ग्रुप्स शामिल हैं, ये सब अच्छी अर्थव्यवस्था वाले हैं। देखिए, इसका गठन वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों का हल निकालने के लिए गठित किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही यह ग्रुप प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इसके महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, G20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, G20 के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं? यहाँ पर उत्तर ऑप्शन बी वाला 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के सदस्य दुनिया की कितनी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए, यहाँ पर चीन भी शामिल है, भारत देश भी शामिल है। ये दोनों देश हैं जो दुनिया के टॉप 2 में आते हैं। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए सही होगा, है ना। 2/3 आबादी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि दुनिया के टॉप 2 देश इसी में ही शामिल हैं जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट है, 2022 में G20 की अध्यक्षता किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी G20 की अध्यक्षता सन 2022 में। वहाँ से भारत देश को अध्यक्षता सौंपी गई थी 2023 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 2022 में इंडोनेशिया ने किया, 2023 में भारत देश ने अध्यक्षता की। अब 2024 का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंपी गई है 2024 के लिए। देखिए, 2024 में ब्राज़ील G20 की अध्यक्षता और तमाम कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। इसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका को मेजबानी सौंपी जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में आयोजित G20 2023 के शेरपा कौन है? शेरपा गाइड करने वाले को कहते हैं शेरपा। उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी वाला अमिताभ कांत है भारत में आयोजित G20 2023 के शेरपा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने कितने गैर G20 देशों को आमंत्रित किया है? कितनों को आमंत्रित किया है? 9 गैर G20 देशों को आमंत्रित इसमें किया गया है। देखिए, कौन कौन से देश हैं, आपको नाम याद रखना होगा। भारत ने इस बार अपनी अध्यक्षता के तहत 9 गैर G20 देशों को आमंत्रित किया है, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, UAE, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन इसमें शामिल है। लेकिन साथ में आपको यह भी याद रखना है कि इसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देशों की बात करें तो 9 गैर G20 देशों को शामिल किया गया है और बहुत सारे इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, कहीं नहीं, इसका सचिवालय या फिर मुख्यालय कहीं भी नहीं है, क्योंकि हर अगले साल दूसरे देश को इसकी अध्यक्षता सौंपी जाती है, ठीक है। भारत देश ने पहली बार G20 की अध्यक्षता की है, तो हर साल जब इसकी अध्यक्षता बदलती रहती है, तो इस तरह से इसका कोई स्थायी मुख्यालय या फिर सचिवालय नहीं है। देखिए, G20 का मुख्यालय या इसका सचिवालय नहीं है। इस समूह के सदस्य देशों में हर साल बारी बारी से सम्मेलन को आयोजित किया जाता है, इसका स्थायी मुख्यालय नहीं है इसलिए। नेक्स्ट है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है लेकिन हर साल इसको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है? किसे किया जाता है? स्पेन को। स्पेन G20 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ की गई थी? केवड़िया में। जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठकें हुई हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्न हम यहाँ पर कवर करेंगे। ऐसे देखा जाए तो 100 से भी ज़्यादा बैठकें भारत देश में हुई हैं, ठीक है। भारत देश की अध्यक्षता में 200 से भी ज़्यादा, है ना, 200 से भी ज़्यादा बैठकें हुई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसी से जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और वही प्रश्न अभी हम कवर कर रहे हैं। देखिए, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? भोपाल में किया गया था। नेक्स्ट है, G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? याद रखिएगा, हम्पी शहर में किया गया G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन। नेक्स्ट है,
तीसरी G20 वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरी G20 वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक आपसे पूछा है, ठीक है, यह तीसरी है। उत्तर ऑप्शन सी वाला गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तीसरी बैठक जो है यह पुणे में आयोजित की गई। अगर आपसे सवाल पहली का पूछा जाए तो देखिए G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस शहर में की गई? तो जो पहली बैठक है यह लखनऊ में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया वाराणसी में। G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में। नेक्स्ट है G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? कहाँ की गई? याद रखिएगा पुणे में। G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक पुणे में आयोजित की गई। नेक्स्ट है G20 के तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? किस शहर में आयोजित की गई? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला ऋषिकेश में। G20 के तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक, ठीक है, ऋषिकेश में की गई। नेक्स्ट देखिएगा भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक जो हुई थी, 100वीं नंबर की जो बैठक हुई थी, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा G7 और G20 में क्या अंतर है? G7 जो है इसका ही विस्तारित रूप है G20। देखिए G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 के विस्तार के रूप में देखा जाता है। पहले G7 को समझते हैं। G7 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा शामिल हैं। 1998 में इस समूह में रूस को जोड़ा गया था, जब यह G7 से G8 बन गया था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या आगे? यूक्रेन के क्रीमिया एक इलाका है, वहाँ पर रूस ने आक्रमण किया और इसे अपने में मिलाया, तो 2014 में इस समूह से इसको अलग कर दिया गया और फिर से यह G7 बन गया, ठीक है। G7 में पहले रूस ऐड नहीं था, जब इसको रूस को ऐड किया गया 1998 में तो ये G8 बन गया, लेकिन 2014 में इसको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि तब भी इसने यूक्रेन पर हमला किया था, तो ये G7 बन गया वापस, ठीक है। अब देखिए 1999 में जर्मनी के कोलोन में G8 देशों की बैठकें हुई। इनमें एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा हुई थी उस समय, है ना, 1999 में। इसके बाद दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया। दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 समूह के लिए बैठक हुई थी। आगे चलकर G8 को राजनीतिक और G20 को आर्थिक मंच के रूप में पहचान दी गई, ठीक है। यह कुछ इसका इतिहास है। चलिए लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने यहाँ पर कवर किए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल